नमस्कार दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए 22 विषय अभ्यर्थियों की बड़ी चुनौती। देखेंगे एई भर्ती की परीक्षा योजना में बदलाव का विरोध, तैयारी को लेकर तनाव में है अभ्यर्थी। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में 22 विषय को शामिल किया गया है एई भर्ती में, और छात्रों ने कहा किसी भी राज्य की सहायक अभियंता भर्ती में इतना बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है। तो इसका विरोध हो रहा है। पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, इस पाठ्यक्रम का विरोध हुआ है क्योंकि इसमें परिवर्तन किए गए हैं। देखेंगे विद्यार्थियों की मांग, क्वालिफाइंग हो परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में से पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। जबकि छात्रों की मांग है कि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग हो और 35% कट ऑफ अंक निर्धारित किया जाए। पास होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। छात्रों ने यह मांग भी की है कि प्रारंभिक परीक्षा खत्म करें या नए जोड़े गए 22 विषयों को हटाकर टेक्निकल विषय ही प्रारंभिक परीक्षा में रखे जाएं। छात्रों ने इसको लेकर भी नाराज़गी है कि आयोग ने छात्रों को अंधेरे में रखते हुए अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है कि अचानक से परिवर्तन कोई भी नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, और जिस तरीके से विषयों को शामिल किया गया है उसका विरोध होना जाहिर सी बात है। अब देखना ये होता है कि आयोग इस बात को कितना सीरियस लेता है। अभ्यर्थियों की जो मांग है कि भाई जो विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं या फिर इतना बड़ा बदलाव अचानक से कैसे हो गया, और इसके साथ ही साथ क्वालिफाइंग अंक निर्धारित किया जाए और जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करे वो मुख्य परीक्षा में बैठ पाएँ, ना कि 15 गुना वाली बात। इसका भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर विरोध किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए जारी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के विज्ञापन में प्रारंभिक परीक्षा को भी शामिल करने से अभ्यर्थियों के लिए चुनौती बढ़ गई है। उनका कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में 22 विषयों को शामिल किया गया है, जबकि किसी भी राज्य की अभियंत्रण सेवा की भर्ती में इतना बड़ा पाठ्यक्रम नहीं होता है। और सहायक अभियंता भर्ती में पहले केवल एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होता था, एक ही लिखित परीक्षा होती थी। आयोग ने अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा को भी शामिल कर लिया है। अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह का कहना है कि नई परीक्षा योजना में शामिल प्रारंभिक परीक्षा में 22 नए विषयों को जोड़ दिया गया है, जिनका सिविल या मैकेनिकल अभियांत्रिकी से कोई सीधा सरोकार नहीं है, न ही किसी अन्य प्रकार से इस परीक्षा के लिए ऐसा पाठ्यक्रम है। परीक्षा योजना के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। हर प्रश्न 2 अंकों का होगा और परीक्षा जो है वो 300 अंकों की इस तरीके से हो जाएगी। 150 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के 25, तो नए पाठ्यक्रम के अनुसार, नया जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार 150 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के 25, सामान्य हिंदी के 25 और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रश्न होंगे। छात्रों का कहना है कि अभियांत्रिकी के 20-25 प्रश्न विषयों के साथ उन्हें हिंदी व सामान्य विषय विज्ञान पढ़ना होता है, लेकिन प्राइमरी परीक्षा में 22 अन्य विषय जोड़ देने से छात्रों पर बोझ बढ़ गया है, जिससे छात्रों में तनाव है। छात्रों का दावा सैकड़ों रिक्त पद शामिल नहीं, और छात्रों का यहाँ पर ये भी कहना है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पद हैं जो कि अभी भी खाली हैं, यानी कि पद जो रिक्त हैं उनको भी जोड़ने की मांग है। सैकड़ों पद खाली हैं, ऐसा भी अभ्यर्थियों का कहना है। देखेंगे आयोग ने सहायक अभियंता के 604 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। छात्रों का दावा है कि 3 साल बाद यह भर्ती आई है, लेकिन नगर विकास विभाग के तकरीबन 300 पद, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लगभग 40 पद, जल निगम के 110 पद एवं उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, लघु सिंचाई विभाग जैसे अन्य विभागों के सैकड़ों पद इस भर्ती में जोड़े ही नहीं गए हैं। छात्रों ने भर्ती के पदों की संख्या बढ़ाने और पाठ्यक्रम को बदलने आग्रह किया है और कहा है कि अगर सरकार छात्रों के साथ न्याय नहीं करती है तो आंदोलन करेंगे। तो मांग ये अभ्यर्थियों की है, बाकी सरकार इस चीज़ को कितनी गंभीरता से लेता है वही चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं। 22 विषयों का इंजीनियरिंग से नाता नहीं है। तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों का आरोप, बदलने की मांग। सहायक अभियंता के 604 पदों पर आयोग ने मांगे हैं आवेदन। प्रतियोगी छात्रों ने पद की संख्या भी बढ़ाने का किया मांग। तो क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए, ये भी अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 35% कट ऑफ जो है इसका एक बार निर्धारित कर दिया जाए, और जो अभ्यर्थी उस
नंबर को पास करते हैं यानी कि क्वालिफाई करते हैं प्रारंभिक परीक्षा को, उनको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जो आयोग की बात करें तो आयोग का ये कहना है या फिर आयोग की माने तो कि वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम कराने के बाद 15 गुना अभ्यर्थी जो सीट है, सीट के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को लेंगे। यानी कि जो आपका सीटें यहाँ पर हैं देख सकते हैं 604, इसका 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा। अब अभ्यर्थियों की मांग तो है कि यहाँ पर 35% कट ऑफ कर दी जाए और उसके बाद जो 35% कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। तो देखते हैं आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। मांग बिल्कुल सही है अभ्यर्थियों की, लेकिन आयोग माने तब कुछ हो सकता है। बाकी आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।